हेलो नमस्कार, मैं हूं हेमंत सुइया। आज हम चर्चा करते हैं, आपको बताते हैं एक ऐसा शब्द जो हमें मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से हमें लाभ पहुंचाता है। वो शब्द कोई और नहीं, ओम का उच्चार है। हम लोग रोज आरती कहते हैं, कोई भी यज्ञ हो, कोई भी हवन हो, कोई भी मंत्र हो, हम कई बार वैसे भी अनजाने में अपने ओम का उच्चारण कहते रहते हैं। कोई मंत्र हो, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम नमः शिवाय, कोई भी हो, हम ओम का उच्चारण कई बार कहते हैं, लेकिन हमें इस बात का पता नहीं है कि इस ओम के उच्चारण से हमें क्या क्या लाभ है। आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। क्या होता है? ओम जो है एक शब्द ही नहीं है, एक धर्म का प्रतीक ही नहीं है, बल्कि एक ब्रह्मांड की एक ध्वनि है। जब हम ओम का उच्चारण कहते हैं तो एक ध्वनि से हमारा पूरा शरीर कंपन होता है, और यही कंपन हमें मानसिक और शारीरिक दृष्टि से हमें लाभ पहुंचाता है। अब हम ओम शब्द का अगर इसकी व्याख्या करें तो वैदिक संस्कृत और आर्य समाज के अनुसार ओम शब्द है ओ ई मा, 3 अक्षरों से मिलकर बना होता है। अब हम जानते हैं इसकी व्याख्या बताते हैं, एक धर्म और आध्यात्म की ओर चलते हैं। क्या होता है? हम धर्म की बात करें तो ओम जो है 3 अक्षरों से मिलकर बना है, ओ यानी आ ई मा। आ का मतलब होता है आपकी उत्पत्ति से, और हम जानते हैं उत्पत्ति की जो प्रतीक है वो हमारी ब्रह्मा का प्रतीक है। और इसी प्रकार दूसरा शब्द है जो वो है हमारा ई, तो ई का अर्थ होता है विकास। विकास का मतलब होता है, विकास का जो प्रतीक है वो है विष्णु भगवान से। और अंतिम शब्द है जो माँ। माँ का मतलब होता है मौन, धर्म की दृष्टि से, और मौन का जो प्रतीक माना गया है मौन, वो है भगवान शिव। ये रहे हमारे धर्म के रूप में ओम की व्याख्या। अब हम इसे चलते हैं योग की ओर। योग की दृष्टि से हम अगर 3 अक्षरों में से पहला अक्षर ओ जब उच्चारण बोलते हैं, आ उच्चारण बोलते हैं, तो इसकी ध्वनि हमारे पेट से कंपन होता है। आ उच्चारण बोलने से हमारा जो कंपन होता है वो होता है पेट में कंपन। तो पेट में जब कंपन होगा तो पेट से संबंधित, जो पाचन से संबंधित सारी बीमारियों से हमें लाभ मिलेगा। उससे हम हर मुक्ति पाएंगे, हर परेशानी से, पेट संबंधित, पाचन संबंधित। और जो माँ शब्द की, ई शब्द की उत्पत्ति है, ई शब्द की जो उत्पत्ति है, जो हम ई शब्द बोलते हैं दूसरा अक्षर, तो जो कंपन होता है वो होता है हमारा हृदय और छाती में। जब हृदय और छाती में हमारा कंपन होगा तो हमारी श्वसन नलिकाओं से हमें लाभ मिलेगा। और जो तीसरा शब्द है हमारा माँ, जब हम माँ बोलते हैं तो हमारी ध्वनि होती है आपके कंठ से। जब कंठ में ध्वनि होगी तो कंठ से संबंधित बीमारी होगा, तो ये समझो हमारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाएगी और हमें एकाग्रता दिलाएगी, हमें तनाव से मुक्ति दिलाएगी, हमारी नसों को शांति प्रदान करेगी। इस प्रकार हमने बताया आपको कि धर्म और योग की दृष्टि से हमारे ओम की व्याख्या।